All right. So the first doubt that we have. So hello everyone, welcome to the doubt class, our first doubt class. And so now, so first of all, we are discussing statistics related doubts, and then later on we'll pick the micro related doubts. So this is the first doubt that we have. Okay, so this is from chapter number first, which is the introduction part. Question number 4 from there. So if you want to refer that. So this is the question that we have. So let's read the question, let's understand it, and let's think about what concepts do we know about it. Okay. So the marks distribution in percentage of students of a class was found to be symmetric. ठीक है. So जो भी आपकी क्लास में बच्चे हैं उनके जो मार्क्स हैं it was found to be symmetric. Symmetric का मतलब है कि आपका जो कर्व है इट्स फॉलोइंग अ पैटर्न. मतलब किस तरीके का कि मान लो कि मैं बोलूं कि अगर आपके जो बच्चे हैं, जो भी क्लास में बच्चे हैं, उनके जो मार्क्स हैं they are following this particular pattern कि मान लो दिस इज 0 मार्क्स, दिस इज 100 मार्क्स. आपका एग्जाम था 100 मार्क्स का, ठीक है. और 50 मार्क्स जो थे वो एवरेज मार्क्स थे, ठीक है. मान लो 5 बच्चों के 50 आए, फिर हम बोल रहे हैं कि अच्छा 4 बच्चों के 60, 4 बच्चों के 40, 3 बच्चों के 70 और फिर 3 बच्चों के 30. सो एक तरीके से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देर इज अ सिमेट्री ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कर्व. सो 40, 60, 70. So I should just make this 0 a little away. So maybe somewhere here. Okay, this is 0, this is 20, this is 10, and this also a little away. 80, 90, 100. So when I say that my curve is symmetric, I mean that it is something like this कि ये जो सारे points हैं they are some sort of they have some sort of symmetry. ठीक है कि about the mean आपके जो numbers हैं वो exactly similar हैं on both sides. ठीक है. So this is what is the meaning of symmetry. ठीक है. मैंने बोला कि suppose एक curve है जिसका जो histogram अगर मैंने plot किया तो वो कुछ इस तरीके का मान लो है. This is not a symmetric curve. ठीक है. दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिमेट्रिक कर्व जहां पे ज्यादा जो मार्क्स हैं वो हाई मार्क्स ज्यादा आए हैं. इस ग्राफ के हिसाब से ज्यादा लोगों के कम मार्क्स आए हैं. इस ग्राफ के हिसाब से आपका एवरेज मार्क्स 50 है और दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल. सो सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री मतलब सम पैटर्न अराउंड द मीन, यू कैन से. ठीक है. सो ओके, सो इन्होंने बोला कि आपके जो मार्क्स थे ऑफ स्टूडेंट्स दे आर फाउंड टू बी सिमेट्रिक. सो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ इस तरीके का होना चाहिए. हम ये नहीं बोल रहे सिमेट्री किस पॉइंट के अराउंड है. सिमेट्री हो सकती है कि 60 के अराउंड हो, सिमेट्री हो सकता है कि 80 के अराउंड हो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. ऑल राइट. Results revealed that 25% of the students scored 78% or more, while 1/4 of these students scored 30% or less. तो अब आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? आपको इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो क्या है? रिजल्ट्स ने बताया कि 25% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड 78% और मोर. सो 78% और मोर कितने बच्चों के आए? 25% बच्चों के. मतलब अगर 10 बच्चे थे तो उसमें 1/4 मतलब 2.5. सो 2.5 बच्चे नहीं हो सकते. सो मान लो 100 बच्चों में से 25 बच्चों के 78% या उससे ज्यादा मार्क्स आए हैं. और दूसरी जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से क्या बोला है? while 1/4 of these students scored 30% of less. ठीक है. सो 25% बच्चों के 78% या उससे ज्यादा आए हैं, और while 1/4 of these students scored 30% or less. और जो 1/4 बच्चे हैं, 1/4 is actually how much? Is 1/4 equal to 25% only? Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है. तो 25% जो बच्चे हैं या सो 25% जो बच्चे हैं उनके मार्क्स जो हैं 30 या उससे लेस आए हैं. ठीक है. सो
30% और लेस, ठीक है। सो 25% बच्चों के मार्क्स जो हैं 30 या 30 से लेस आए हैं, और 25% बच्चों के 78 या उससे ज्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। अब ये दो इंफॉर्मेशन दे दी आपको। अब आपको क्या बोला है, डिटरमाइन द मीन स्कोर ऑफ दी स्टूडेंट्स। अब आपको मीन स्कोर निकालना है, ठीक है। अब आप एक ये बात बताओ मुझे कि अगर आपका कर्व इस तरीके का है, मान लो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, नाउ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो कर्व है, हिस्टोग्राम या जो भी है, वो किस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। सो आई एम सेइंग कि हमने मान लो एक कर्व ड्रॉ किया, ठीक है। सो इट हैज टू बी सिमेट्रिक. Okay, this is next level symmetric. Maybe I'll just. ओके, सो मान लो ये मेरा कर्व है, और मैंने बोला कि अच्छा दिस इज 78%, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई एम गिवन कि 78% या उससे ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, 25%, यस और नो। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अच्छा ये जितने भी बच्चे होंगे, इस एरिया में जितने भी बच्चे होंगे, दे आर 25%, यस और नो, ठीक है जी। यस मैम। ठीक है, और फिर हमें पता है कि 30% या उससे लेस वाले जो हैं वो भी 25% ही है। और मुझे ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि मेरा जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक है मतलब कि भाई अगर यहाँ पे इतना एरिया 25% है, तो एग्जैक्टली सिमेट्री में ही ये जो इतना एरिया होगा ये भी 25% होगा, कि मान लो इतना एरिया 25% है, तो ये भी एरिया 25% है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है वो कितना आया है, 30%, कि 30% या उससे लेस वाला एरिया कितना है, 25%। सो दिस इज 30% एंड लेस, एंड दिस इज 78% एंड हाई। सो जब भी आपका कोई एक सिमेट्रिक ग्राफ होता है, ठीक है, और जहां पे आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एग्जैक्टली सिमिलर दे दिया जाए, सो दिस इज 25%, दिस इज ऑल्सो 25%। सो अगर आपको मीन निकालना है, तो आपका मीन क्या होता है, मीन इज एग्जैक्टली यू जस्ट टेक द एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स। तो अब आप बताओ कि एवरेज एक्चुअली समवेयर इन द मिडल ही होना चाहिए, राइट? अगर आप आपका इन ग्राफ, दोनों नंबर्स का एवरेज क्यों लेंगे? सो बिकॉज दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक, इसलिए। सो मान लो कि मेरे जो बच्चे थे जिनके मैं रिजल्ट्स चेक कर रही हूँ, सो ये तो चलो मैंने इसको कॉन्टिन्यूसली डिपिक्ट किया। मान लो कि क्या हुआ कि लेट्स से दिस स्कोर इज 50, दिस स्कोर इज 60, 70, 80, एंड दिस इज, लेट मी नॉट टेक इट टू फार, 70 तक ही लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज 40 एंड दिस इज 30। मैंने बोला दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो मैंने बोला सिमेट्रिक अराउंड 50, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो दिस इज ये 50 स्कोर लाने वाले 5 बच्चे, 60 स्कोर लाने वाले 4 बच्चे, 40 स्कोर लाने वाले भी 4 बच्चे, 70 स्कोर लाने वाले 3 बच्चे, 30 स्कोर लाने वाले भी 3 बच्चे। अब मैं अगर आपको पूछूं कि अब मुझे बताओ व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज नंबर्स, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, या व्हाट इज द एवरेज मार्क्स इन क्लास, तो आपको क्या, लाइक व्हाट विल यू टेल मी इफ दिस इज द क्वेश्चन? सो 5 kids, 4 kids, 4 kids, 3 kids, 3 kids. अब रादर देन डूइंग एवरीथिंग मैन्युअली, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, अगर मैंने एक बच्चा यहां से उठाया और एक बच्चा यहां से उठाया, उन दोनों के मार्क्स को ऐड किया तो कितना हो गया, 100, राइट? सिमिलरली ये बाकी, ये इन दोनों का मैंने जब सम किया तो क्या हुआ, 100 + 100 + 100, यस और नो? इनका मैंने, यस, यस मैम।
इनको मैंने 4 बार सम किया तो कितना आया 400. Yes, ma'am. तो आई हैड 300 प्लस 400 प्लस 400 प्लस एक नंबर है 50. और इसको जब मैंने डिवाइड किया तो क्या हो, किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज व्हाट 8 and 6 14 and 5 19, राइट? 19 से करना है मुझे इसको डिवाइड. ठीक है, तो अब 300 400 700. डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? 8 7 7 14 19. ठीक है, एंड this is 50 into 6 plus 50 into 8 plus 50. Oh, this is not 5. Acha, this is 5 students. Sorry. This is 5 students. So 5 students के 50 marks हैं. Yeah, so this is instead of uh, 50, it should be 50 into 5, which is 250, right? Yes. So I made that mistake. 5 बच्चों के 50 marks आए, Yes, ma'am. right? So this happened. ठीक है? So 50 into 5 divided by this entire thing divided by 19. तो जब मैं 50 कॉमन ले रही हूं, this is 19 divided by 19. तो मेरा जो एवरेज आया that is 50. ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने बोला कि अरे इसके जो लेट्स से 60% से ज्यादा, 60 मार्क्स से ज्यादा जितने बच्चे हैं वो 7 हैं, 60 से लेस जितने बच्चे हैं वो 7 है. अगर आप उन सबको हटा दोगे तो बेसिकली आपके पास कितने लोग बच गए? इससे नीचे 7 लोग हैं, इससे नीचे 7 लोग हैं. अगर अब आपको एवरेज निकालना है देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? बिकॉज इट इज सिमेट्रिक. जब भी आपका कर्व सिमेट्रिक होता है ना, तो आप कोई भी पॉइंट्स लेते हो जो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिमेट्री, वो सेम पॉइंट्स को आप पिक करके उनका एवरेज निकालोगे, दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी योर एवरेज. ठीक है, सो व्हाट एम आई सेइंग? आई एम सेइंग कि जब भी आपका कर्व सिमेट्रिक होता है, मतलब सिमेट्रिक का मतलब है कि भाई यहाँ पे मैंने शीशा लगा दिया, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, इट्स एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर. ठीक है, दिस इज सिमेट्री. तो जब भी आपका कर्व सिमेट्रिक होता है तो ये जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इसके अराउंड सिमेट्रिक है. जब भी पॉइंट ऑफ सिमेट्री के ऑपोजिट साइड्स जो दो दो पॉइंट्स हैं अगर आपको मालूम है, विच आर एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस, सो वो जो दो पॉइंट्स है उनका आप अगर आप एवरेज, उन दोनों पॉइंट्स का अगर आप एवरेज लोगे, then you will exactly get what is the average of this entire distribution. This is a property of symmetric distributions. Okay, and we've seen this also. तो मैं अगर आपको बता दूं कि अच्छा ये exactly same distance पे है, ये exactly same distance पे है, तो चाहे 40 और 60 इनका एवरेज क्या होगा? What is the average of 40 and 60? 50. 50. अब सेम डिस्टेंस पे ये है और सेम डिस्टेंस पे ये है. अब मैंने बोल दिया कि अच्छा 1.70 है 1.30 है, अब इनका एवरेज क्या होगा? 50. इसका भी 50 होगा. और दिस इज माई पॉइंट ऑफ सिमेट्री. अब मैं आगे जाके थोड़ा सा अगर डिस्ट्रीब्यूशन को और बड़ा कर दूं तो यहाँ पे 80 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 20. अब मैंने बोला कि अच्छा दिस इज 80 सेम डिस्टेंस पे एंड दिस इज ऑल्सो सेम डिस्टेंस पे, सो दिस ऑल्सो हैज द एवरेज ऑफ 50. ठीक है, सो आपका एवरेज आप कैसे निकाल सकते हो? देख लो कि सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं कि नहीं. और ये मुझे कैसे पता चला कि भाई सेम डिस्टेंस पे हैं? क्योंकि आपने ये बोला ये भी एरिया 25% है, ये भी एरिया 25% है, इसीलिए ऐसा होना ही चाहिए कि ये एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे है, तभी ये चीज पॉसिबल होगी. सो दैट इज वाई व्हाट वी आर डूइंग कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों को पिक किया और इनका एवरेज निकाल लिया. सो अब अगर आपको पूछ रहा है कोई कि मीन वैल्यू बताओ, तो मीन वैल्यू क्या होगी? What percentage is going to be the mean value if you know these? 54. 54, right? So 54%. So 78 plus 30 divided by 2.
so that is my average. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये वाला चीज क्लियर हो गया? यहां तक कोई भी डाउट है? ठीक है, चलो. या ओके, आई थिंक यू वांट टू से दैट इट्स क्लियर. ओके, ऑलराइट, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई. अब अगला जो पार्ट है उसका आप ही जवाब मुझे दो. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द मीन स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स. मीन स्कोर बता दिया. ऑल्सो फाइंड द 10% ट्रिम्ड मीन इफ पॉसिबल. तो क्या करनी है? 10% ट्रिमिंग करनी है. ट्रिम्ड मीन क्या होता है? पहले तो सेम ही होगा ना ट्रिमिंग के बाद भी। एग्जैक्टली, इट्स गोइंग टू बी द सेम. तो चलो फिर मान्या बताओ कि सेम क्यों होगा? बिकॉज डेटा इज सिमेट्रिकल। डेटा इज सिमेट्रिकल. आप ट्रिमिंग कर रहे हो तो समझ लो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है. इसको साइड से कितना बोला? 10%. तो भाई ये 10% मान लो, ये 10% एरिया था, तो आपने क्या किया? इसको 10% कट कर दिया. ये एरिया कट कर दिया. और मान लो ये 10% था, तो दोनों साइड से आपने 10% एरिया को कट कर दिया, मतलब गायब कर दिया. ये एरिया गायब हो गया, ये भी एरिया गायब हो गया. ठीक है. अब ये एरिया गायब होने के बाद आपके पास जो डेटा बचा उसका आपको मीन लेना है. तो जो डेटा बचा, क्या उससे जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सिमेट्रिक ही है? यस और नो? उससे भी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है. So my mean exactly remains the same because I still know that this is 78%, this is 30%. So my average will be again 54%. तो अगर अगर आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो आप चाहे कितनी भी ट्रिमिंग कर लो, योर मीन वैल्यू विल एग्जैक्टली बी द सेम. ठीक है. एंड फॉर अ सिमेट्रिक डेटा आपका जो मीन होता है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर मीडियन. मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू मतलब उस पॉइंट से फिर अगर लेफ्ट पे देखोगे तो 50% वैल्यूज होनी चाहिए, उस पॉइंट से राइट पे देखोगे तो 50% वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है. अगर मैं इधर देख रही हूँ तो 50% वैल्यूज यहाँ पे होनी चाहिए, और मैं अगर इधर देख रही हूँ तो 50% वैल्यूज यहाँ पे होनी चाहिए. ठीक है. सो जो आपका मीन होता है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मीडियन इफ यू हैव अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. सो आगे जब हम लोग वी आर सून गोइंग टू डिस्कस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इट्स अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो सिमेट्रिक होता है तो उसका मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू सब सेम होता है. ठीक है. सो द आंसर इज अगेन गोइंग टू बी 54% फॉर बोथ. ओके जी.